Novel तस्कीने इश्क बाय माला शाह। वेलकम टू नोवेल बाय दिया जहरा। इस टाइम आप दिया जहरा नोवेल पे मौजूद हैं और नोवेल इसमें स्टार्ट था तस्कीने इश्क, जिससे लिख रही हैं माला शाह। और इसकी फ़र्स्ट एपिसोड आप लोगों ने रीड करी थी और उसके बाद ये अब स्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि गैप आ गया था। तो अब से ये कंप्लीट लिखा हुआ है, तो अब से आपको रोज़ाना मिलता रहेगा। ठीक है, चलें जी स्टार्ट लेते हैं इसकी सेकंड एपिसोड को हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा यार, अब हम निकलते हैं। दादो हमारा इंतज़ार करी होगी। अभी इतने कॉफ़ी का मग रखते हुए रिशमान की जानिब देखा था। अच्छा ठीक है, दादो को मेरा सलाम देना। रिशमान ने अबीद के बढ़े हुए हाथ को देख इसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया था। अरे सलाम क्या, हम तो पूरी लैला मजनू की कहानी भी सुनाएंगे। हमाद ने अपनी बत्तीसी की नुमाइश करना ज़रूरी समझा था। हमाद, तू मेरे हाथ से मर जाएगा। अर्शमान ने एक मुक्का इसकी कमर में जड़ा था। देख, अगर तूने कभी भी कुछ भी किया मेरे साथ तो मेरी बीवी तुझे नहीं छोड़ेगी। हमाद ने अर्शमान को मरियम की धमकी दी थी। बिल्कुल भी नहीं, उल्टा वो तो मेरा शुक्रिया अदा करेगी। धरती पे बोझ कम होगा। अर्शमान ने हमाद पे चोट की थी। अच्छा, अब तुम लोग फिर से ना शुरू हो जाना, अबीद ने दोनों को सीरियस होते देख कहा। चलो मैं भी तुम लोगों के साथ निकलता हूँ, अर्शमान ने कहा और तीनों के साथ हम कदम हुआ। यार वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी आज़र, हमाद ने आज़र से कहा। कौन सी बात? आज़र ने हमाद से कहा। यही कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। देख, अर्श के ऑफिस की सारी लड़कियाँ मुझे कैसे देख रही हैं। हमाद ने अपना फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा। ओ भाई, वो इसलिए तुझे देख रही हैं क्योंकि तू एक शूज़ वाइट और एक ब्लैक पहन आया है। आज़र की बात सुनते पल में हमाद की शौखी हवा हुई थी। इसने जल्दी से अपने पैरों को देखा था, लेकिन शूज़ दोनों ही ब्लैक थे। अब वो अपने बेवकूफ़ बन जाने पर शर्मिंदा हुआ था। हाँ हाँ, अक्ल ही नहीं, चवल इंसान। आज़र ने हंस कर जलती पे तेल का काम किया था। अब ज़्यादा बकवास नहीं, हमाद ने इसे गुस्से से घूरा था। अच्छा चल छोड़, देख पता नहीं ये हीरा अंजा कौन सी बातें कर रही हैं। आज़र ने हमाद की तवज्जो आगे चलते अबीद और अशमाम पर मबसूल करवाई थी। यार अबीद भाई, आप लोग ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं। हमाद ने आगे होकर अशमान और अबीद के बीच में चलना शुरू किया। यही कि तुम कितने हैंडसम हो, अशमान ने ज़ेरे लब मुस्कुराते जवाब दिया। बस ज़्यादा नहीं, हमाद ने मुँह बसोड़ कर कहते अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाए थे। सर, गाड़ी स्टार्ट करूं? ड्राइवर ने अशमान को अपनी तरफ आता देख पार्किंग लॉट से निकलते पूछा था। नहीं, तुम रहने दो, आज मैं अबीद भाई के साथ दादो की तरफ जाऊंगा और गार्ड्स को भी मना कर दो साथ आने से, अशमान ने कहते बगैर सुने अबीद की गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। भाई गाड़ी में मैं ड्राइव करूंगा। आयुष्मान की बात सुनते अबीद साथ वाली सीट पर बैठ गया था। हमाद और आज़र एक गाड़ी में, जबकि अबीद और आयुष्मान एक गाड़ी में बैठकर आयुष्मान की ऑफिस पार्किंग से निकले थे। आयुष्मान यार, तुम्हें अपने गार्ड साथ लाने चाहिए थे, ऐसे तुम्हारा अकेला आना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं, अबीद ने गाड़ी को मेन रोड पर लाते कहा था। यार, जब मेरे पास शेर जैसे 3 भाई हैं तो मुझे गार्ड्स की क्या ज़रूरत। आयुष्मान ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो अबीद पे मुस्कुराया। हमाद और आज़र की गाड़ी आगे थी। इतने बड़े भी होगे 2 बच्चों के बाप बन गए हैं, लेकिन अभी भी रेस लगा रहे हैं, अबीद ने अफसोस से कहा। कोई बात नहीं भाई, खैर है, इनकी वजह से ही ज़िंदगी हसीन है। अब अगर ये दोनों भी हमारी तरह हो जाएंगे तो शाविला को तंग कौन करेगा। अर्शमान ने मुस्कुरा कर कहा और आगे देखने लगा। अचानक सामने से किसी को देख ऐन वक्त पर इसने ब्रेक लगाई। मिशेल तो अपनी मौत को इतना करीब देख खुश वखरत से बेगाना हो चुकी थी। या अल्लाह खैर, अबीद ने कहते दरवाज़ा खोला था। वो दोनों गाड़ी से फ़ौरन बाहर निकलते इसके पास आए थे। अर्शमान फ़ौरन से लड़की की तरफ बढ़ा और इसका चेहरा ऊपर की तरफ किया तो अपनी अगली सांस लेना ही भूल गया। अर्शमान यकटुक मिशेल का चेहरा देख रहा था। अर्श, इसको कहीं पे भी नहीं लगी, मुझे लगता है खौफ से बेहोश हो गई है। अबीद ने एक नज़र इस लड़की को देखते अर्शमान से कहा था, जो बगैर पलक चिपकाए मिशेल को देख रही थी। मिशेल, आंखें खोलो। मिशेल, अर्शमान मिशेल का चेहरा थपथपाने लगा था। अर्श, तू जानता है इसे? अबीद ने अर्शमान से सवाल किया। भाई ये वही है, अर्शमान हकलाया था। वो मिशेल का नाजुक वजूद अपनी बाहों में भर कर एक हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते, वो पिछली सीट पर इसे लटाते गाड़ी के दरवाजे को बंद करते अबीद की जानिब आया था, जो शाकी नज़रों से इस मगरूर मर्द को इतना परेशान देख रहा था। अबीद भाई, आप गाड़ी ड्राइव करें, मुझ में हिम्मत नहीं। इसने फ्रंट सीट पे बैठते अपना रुख पीछे की तरफ किया था। अबीद ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। आयुष्मान, यही पास में हॉस्पिटल है, इसे वहाँ
लेके जाते हैं। अबीद ने मिरर से देखते हुए कहा, नहीं भाई, हमदानी के भाई का हॉस्पिटल है और वो मेरे एक कॉम्पिटिटर हैं, वो उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, अब दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। अर्शमान ने अबीद को जवाब देते फिर से मिशेल के मासूम चेहरे को हिफ्ज करना शुरू किया था। अर्श, यहाँ से दूसरा हॉस्पिटल बहुत दूर है, इसे शाविला के ले जाते हैं और जब इसे होश आएगा इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देंगे, अबीद ने कहा और गाड़ी को और ड्राइव करने लगा। जी भाई, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। अर्शमान ने अबीद की बात से इत्तेफाक किया था। दिल चाहता है मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए अपने पास रख लूँ, पूरी दुनिया से छुपा कर, मेरी मासूम सजनी। अर्शमान ने दिल में ही ये बात कही थी। गुलाबी लब, छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें जो इस वक्त बंद थी और इसका मासूम चेहरा मेकअप से पाक सीधा अर्शमान के दिल में उतर रहा था। मिशेल के लरजते लब अर्शमान को बार बार अपनी तरफ खींच रहे थे। पल में अर्शमान का दिल चाहा कि अपने दिल की ख्वाहिश पर लबैक कह दे, मगर अभी इसका मिशेल पे कोई हक नहीं था, पर इसे यकीन था जब बहुत जल्द इसकी मासूम सजनी सिर्फ इसकी हो। गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो अर्शमान की ब्लैक मर्सिडीज़ शाविला में दाखिल हुई। अर्शमान पूरी ज़िंदगी देखने के लिए पड़ी है, फ़िलहाल इसे उठाने की कोशिश कर। अबीद ने गाड़ी से निकलकर पिछला दरवाज़ा खोला। हमाद और आज़र ने पहले ही पहुंच चुके थे, मगर दोनों ही लॉन में मौजूद थे। अर्श और अबीद को आता देख इनकी तरफ आए। अर्शमान ने अपनी बाहों में मिशेल को उठाया हुआ था। अर्श, ये किसको उठा लाया है? हमाद अब शरारत से बाज ना आया। हर वक्त बकवास ज़रूरी होती है, देख नहीं रहे वो कितना परेशान है। अबीद ने हमाद को डिपट दिया था। अर्शमान, चल अंदर चले, अबीद ने कहा और चारों एक साथ घर में दाखिल हुए। फ़ाखरा बेगम, ज़ैनब बेगम और नूर बेगम तीनों ही हाल में मौजूद थी। अर्शमान को देखते ही नूर बेगम खिल उठी थी और फ़ौरन इसके पास उठकर आई। मेरे शहज़ादे, ये शहज़ादी कहाँ से आई है और इसे कहाँ क्या हुआ है? नूर बेगम ने अर्श के कंधे पर हाथ फेरा। दादो, ये मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी, मगर इससे चोट नहीं आई, खौफ की वजह से बेहोश हो गई है। मुझे इसके घर के बारे में नहीं पता था, तभी इसे यहाँ लाया हूँ। अर्शमान ने साफ झूठ बोला था, हालांकि वो मिशेल की पूरी इन्फॉर्मेशन रखता था। अरे तो तुम इसे गेस्ट रूम में लिटाओ, मैं बच्चों को भेजती हूँ इसके पास, नूर बेगम अर्श से कहा और परी और जूनी को आवाज़ देने लगी। अर्शमान मिशेल को गेस्ट रूम में ले आया। मिशेल इसकी बाहों में पूरी तरह काँप रही थी। अर्शमान ने महसूस किया था इसे बेड पर लिटा कर इस पर ब्लैंकेट डाल दिया और ख़ुद कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि इसका यहाँ रुकना सबको इस पर शक करवा सकता था, मगर वह ऐसा नहीं चाहता था। अस्सलाम वालेकुम भाई अर्शमान अभी रूम से बाहर निकला। सामने से परी, माह और जूनी ने सलाम किया। वालेकुम सलाम गुड़िया। अर्शमान ने बारी बारी तीनों के सर पर हाथ रखा। आओ अंदर, मुझे तो ये नहीं पता था कि लड़कियां इतनी डरपोक होती हैं। अर्शमान ने अपनी टेंशन को कम करते हुए थोड़ा सा मजाक किया। अब हम इतनी भी डरपोक नहीं भाई, जूनी ने फ़ौरन जवाब दिया और चारों कमरे में दाखिल हुए। हाय भाई, ये कितनी प्यारी है। सबसे पहले माह ने तारीफ़ की और फिर जूनी और पारिशा ने भी इसकी राय से इत्तेफाक किया। आखिर पसंद किसकी है? अर्शमान ने दिल में ही सोचा। बोल कर शक तो नहीं करवाना चाहता था, मैं इतनी गौर से नहीं देखा कभी किसी लड़की को, सवाए इसके आखिरी अल्फाज सिर्फ दिल में सोचे थे। एक तो आप बिना खड़ूस से हैं, पता है मैं तो सोच रही थी कि आप निकाह करके ले आए हैं जैसे नावल्स में होता है। पारिशा ने मुँह बसोड़ कर कहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगा। ये भी अर्शमान ने सिर्फ दिल में सोचा। अच्छा तुम बैठो इसके पास, इसे होश आए तो मुझे बताना, मैं दादों के पास हूँ, कहकर अर्शमान कमरे से निकल गया। निगाहें भटक भटक कर मिशेल के चेहरे का तवाफ़ करी थी, जो अर्शमान को मुश्किल में डाल सकती थी। हाय यंग लेडी, अर्शमान नूर बेगम के कमरे में दाखिल होते ही अर्शमान ने नूर बेगम के कमरे में दाखिल होते ही जुमला कहा। छिछोरा कहीं का। नूर बेगम ने मुस्कुरा कर अर्शमान को एक चिबत लगाई। हाय, आपको देख के ही हो गया हूँ। अर्शमान ने अपनी दिल पर हाथ रखकर कहा। अच्छा अब इतना ज़्यादा ठरक ना करो मेरी क्यूट सी दादों को ज़्यादा। दादों के साथ वलीद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अरे मेरा जिगर। अर्शमान ने खड़े होकर वलीद को गले लगाया। बस रहने दे जिगर वाले, हम में से किसी की शादी पे भी नहीं आया तू, अब क्यों आया है? अब भी वही रहता इटली में। वलीद ने भी हमाद की तरह अर्शमान पे चोट की। बस अब आ गया हूँ ना, अब बेइज्जत करना बंद कर दो। अर्शमान ने वलीद के आगे हाथ जोड़ दिए। जब माफ़ किया क्या याद करेगा? वलीद ने सखी बनते हुए कहा। अर्शमान, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इसके बारे में पता तो लगवाओ। नूर बेगम अर्शमान से मुखातिब हुई। क्यों दादू, आपको इसके बारे में क्यों पता करना है? अर्शमान भी दादी की तरफ मुतवज्जा हुआ। अरे वो मारूख अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है ना, तो मैंने सोचा यही क्यों नहीं। नूर बेगम ने आराम से जवाब दिया और अपनी तस्बीह पढ़ने लगी। ऐसे कैसे किसी भी अरे गहरे को मिशेल के लिए पसंद कर लें? अर्शमान ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा। बरखुरदार, ऐसे ही पसंद किया जाता है। नूर बेगम ने तसल्ली से जवाब दिया। दादो मेरी कॉल आ रही है, मैं आता हूँ। अर्शमान कहकर कमरे से निकल गया। ये होते कौन है मेरी मिशेल को मुझसे दूर करने वाले? मैं ही शख्स को ख़त्म कर दूंगा जिसने मिशेल के बारे में सोचा। अर्शमान ने मुठियाँ भींच कर कहा।
हाँ हेलो अमजद, क्या खबर है? अशमान ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। सर, जो खबर मैं आपको दूंगा आप हैरान हो जाएंगे। अमजद ने कहा। ऐसी कौन सी खबर है? जल्दी बताओ, फजूल टाइम नहीं है मेरे पास। अशमान चलता हुआ लॉन में आया। सर, वो लड़की है मिशेल मलिक, वही शामिर दुरानी की कमज़ोरी है। अमजद ने जल्दी से बताया। क्या बकवास है, तुम सच कह रहे हो? मगर इसकी माँ तो सुतेली है। अशमान ने अपना शक दूर करना चाहा। जी सर, इसकी माँ और 22 सुतेले हैं, मगर वो शामिर दुरानी इसका सगा मामू है। और इस लड़की के घर इस वक्त बहुत अफरा तफरी मची हुई है। इसकी सुतेली माँ ने इसके ऊपर भागने का इल्ज़ाम लगा दिया है और हमारे लोग भी अब तक इसे ढूंढ नहीं पाए। खुदा जाने वो कहाँ है। अमजद की आवाज़ से परेशानी साफ ज़ाहिर थी। अशमान के नाभी लोगों पर मुस्कुराहट आई। वो इस वक्त मेरे पास है। तुम ये बताओ, शामिर दुरानी की हालत कैसी है? सर, वो भी अपनी भांजी को ढूंढ रहा है। इसने मेरे अपने आदमी भी ढूंढने पे लगा दिए हैं और पुलिस भी इस लड़की को ढूंढ रही है। इसके दोस्तों का कहना है कि वो हॉस्पिटल से निकली थी घर के लिए, मगर घर नहीं पहुंची। ठीक है, तुम फ़ोन रखो, अशमान ने कहा। और अब इसका इरादा मिशेल को देखने का था, तो वो मिशेल के कमरे की तरफ जाने पड़ा। परी, जूनी और माहा तीनों अभी भी इसके पास थी और अब मिशेल को भी होश आ गया था। परी इसे अरशमान के बारे में ही बता रही थी जब अरशमान कमरे में दाखिल हुआ। ओए, तुम वो ही हो ना टकराने वाले? तुम्हारी वजह से आज मैं मरते मरते बची हूँ। मिशेल अरशमान को देखते ही से घूमने लगी। चलो शुक्र है आज बच तो गई। मिशेल ने पहली बार अरशमान के मुँह से एक पूरा जुमला सुना था। इसकी आवाज़ बेशक बहुत खूबसूरत थी। मिशेल ने दिल में ही इतराफ़ किया। मेरा मासूम दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा है सिर्फ आपकी वजह से। वो बहुत जल्द तुमसे आप पर आई थी। चलो अच्छी बात है, धड़क ही रहा है ना। मेरा दिल तो पसलियाँ तोड़ के बाहर आने वाला था। अशमान ने ज़ोमाइनी बात की। वो वहाँ मौजूद किसी को समझ नहीं आई सिवाय परिशय के। इसने पहली बार अशमान की आंखों में किसी के लिए प्यार देखा था। क्या मतलब? मिशेल को जब कुछ समझ ना आया तो खुद ही सवाल कर लिया। मतलब पहली बार कोई मेरी गाड़ी के नीचे आते हुए बचा। अशमान ने संजीदगी से कहा। इसका मतलब आप रोज़ का लोगों को गाड़ी से मारते हैं और मैं पहली बार बच गई आपकी गाड़ी से। वो 18 साल लड़की अपना इतना ही दिमाग लगा पाई। अरे नहीं, भाई का मतलब है कि कोई पहली बार इनकी गाड़ी के नीचे आया और शुक्र है वो बच गया। परी ने बात मुकम्मल की। ओह अच्छा, मिशेल बेचारी अब समझी थी। मुझे मेरे घर जाना है भाई। मिशेल अरशमान से मुखातिब हुई। इसके मुस्कुराते लब एकदम सिकुड़ गए। मेरा नाम अरशमान है और आप मुझे अर्श भी कह सकती हैं। अरशमान ने इसे बताना ज़रूरी समझा। अच्छा अरशमान भाई, आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। मिशेल ने फिर भी आगे से भाई लगाया। आप सिर्फ अर्श या अरशमान भी कह सकती हैं। अरशमान सिर्फ पे जोर दिया। माहा और जूनी ने मोबाइल पर कपड़े देखने में मसरूफ़ थी, मगर परी पूरी तरह इन दोनों की तरफ मतवजा थी। अच्छा सिर्फ अर्श, आप मुझे घर छोड़ें, मिशेल ने मासूमियत से कहा। और आपका चश्मा भी कहीं खो गया, मुझसे आपकी गाड़ी से टकराने से पहले मेरे पास था। मिशेल ने उदासी से कहा। इसकी इस कदर मासूमियत पर अर्श का दिल डूब के उभरा था। एक हलचल सी बर्पा हुई थी। जी, आपका बैग मेरी गाड़ी में है। अशमान ने सिर्फ एक बात का जवाब दिया। मुझे घर। मिशेल ने फिर से बोलना चाहा। ओके आओ कहकर अशमान कमरे से निकल आया। मिशेल ने अपना दुपट्टा सही किया और बेड से उतरी। अच्छा अल्लाह हाफिज़, ज़िंदगी रही तो आप तीनों से मुलाकात होगी। आप तीनों ही मुझे बहुत पसंद आई हैं और सबसे ज़्यादा परी आप। मिशेल ने परी से गले मिलते हुए कहा। इंशाल्लाह ज़रूर होगी मुलाकात, परी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मिशेल कमरे से बाहर निकली तो अर्श कहीं भी नहीं था। परी, वो अरशमान मेरा मतलब सिर्फ अरशमान तो कहीं नहीं। मिशेल ने मासूमियत से कहा। आओ मैं तुम्हें पोर्च तक छोड़ के आती हूँ। परी भी मिशेल के साथ निकली। हाल में ज़हरा बेगम, ज़ैनब बेगम और फ़ाखरा बेगम अपने अपने पोतों और नवासों के साथ मसरूफ़ थी। मिशेल सबसे मिली और नूर बेगम से भी मिली। शाहवाला के मकीनों को यह मासूम सी लड़की बहुत पसंद आई थी। यार परी, मुझे लगा नहीं था तुम्हारा इतना बड़ा बेटा भी है। मतलब तुम कितनी फ़िट हो। मैं भी शादी के बाद तुमसे टिप्स लूँगी। साथ चलते हुए मिशेल ने कहा तो परी इसकी बात पर मुस्कुरा दी। इतनी जल्दी थी घर जाने की तो जल्दी बाहर आती। अशमान इसे अपने सामने आते देख ना जाने किस चीज़ का गुस्सा उतारा था। वो मैं सबसे मिल रही थी, मिशेल ने क्यूट सा मुंह बना कर कहा। कौन सा तुम इन सबको जानती हो और कौन सा तुमने दोबारा आना है? अरशमान इसकी मासूम सी बात के जवाब में इससे सवाल किया। दोनों गाड़ी में बैठे तो अरशमान ने गाड़ी शाबिला से निकाली। अरशमान के गार्ड्स भी इसके पीछे थे। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलूंगी और वैसे भी मुझे ये सब बहुत पसंद है। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था वापस जाने का, मगर क्या करूँ, मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी। मिशेल ने झूठ बोला भी। से अजनबी को तो सब सच्चाई नहीं बता सकती थी ना। वो बेचारी तो ये भी नहीं जानती थी इसके साथ क्या होने वाला है। जारी है नॉवल बाय दिया ज़हरा में अगले एपिसोड के साथ इंतज़ार कीजिएगा अगले एपिसोड का।